कभी सोचा है कि किसी जगह के नाम के पीछे आखिर क्या छिपा हो सकता है? मतलब हिमालय की गोद में बसा पिथौरागढ़ देखने में तो बड़ा शांत लगता है ना? लेकिन इसके नाम में सदियों पुराने रहस्य, बड़े बड़े राजवंश और न जाने कितनी ही भूली बिसरी कहानियां छुपी हुई हैं। तो चलिए आज इस छिपे हुए इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं। अब जरा नक्शे पर इसकी लोकेशन देखिए। पिथौरागढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वहीं इसे बहुत खास बनाती है। एक तरफ पूर्व में नेपाल है और उत्तर में तिब्बत। तो ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ही नहीं है, बल्कि पुराने जमाने से जो पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी, उसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव भी रहा है। वैसे तो कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, पर पिथौरागढ़ के मामले में इसके नाम में ही सदियों का इतिहास छिपा है। राजघरानों की कहानियां हैं, यहाँ तक कि जमीन के बदलाव की दास्तां भी है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर इस जगह को इसका नाम मिला कैसे। तो सवाल ये है कि ये जो नाम है पिथौरागढ़, ये आया कहाँ से? देखिए, पिथौरागढ़ नाम का सीधा सा मतलब है पिथौरा का किला। सिंपल। पर असली सवाल तो ये है कि भाई ये पिथौरा था कौन। और बस इसी सवाल को लेकर ना इतिहासकारों के बीच आज भी एक बड़ी मजेदार बहस छिड़ी हुई है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे पास एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग थ्योरीज हैं, 4 सुराग हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी ऐतिहासिक गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये हैं वो 4 मुख्य थ्योरीज। पहली कहती है कि इसका नाम राजा पिथौरा शाही के नाम पर पड़ा। दूसरी थ्योरी के हिसाब से ये पत्थरों का गढ़ था, मतलब पथरीली जमीन। तीसरी कहानी इसे पीरू गुसाई नाम के एक अधिकारी के बनाए किले से जोड़ती है। और चौथी थियरी कहती है कि ये पितरौटा नाम के एक पुराने गांव का ही बदला हुआ रूप है। मतलब हर कहानी हमें इतिहास के एक बिल्कुल अलग रास्ते पर ले जा रही है। और यहाँ आकर ना कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। असल में इस नाम के लिए 2 बड़े दावेदार हैं। एक तरफ तो है चंदवंश के पृथ्वी गुसाई और दूसरी तरफ है कत्यूरी शासक प्रीतम देव, जिन्हें लोग पिथौरा शाही भी कहते थे। मजे की बात यह है कि किले तो दोनों ने ही यहाँ बनवाए, लेकिन नाम का असली हकदार कौन है, ये एक ऐसा राज है जो आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम है। लेकिन रुकिए, कहानी में यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जितने भी ऐतिहासिक दस्तावेज मिले हैं, वो बताते हैं कि पिथौरागढ़ नाम तो असल में काफी नया है। मतलब ब्रिटिश दौर में ही ये नाम सामने आया। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई इससे पहले इस जगह को कहते क्या थे? सदियों तक इस पूरे इलाके का नाम था शोर। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। उस जमाने के चंद शासकों के ताम्रपत्रों में, जमीन के कागजात में और वहां की लोक कथाओं में हर जगह इस बात का सबूत मिलता है। मतलब जिसे आज हम पिथौरागढ़ के नाम से जानते हैं, वो सदियों तक शोर कहलाता था। तो चलिए अब पिथौरागढ़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और इस जगह के गहरे इतिहास में उतरते हैं, इसके असली नाम के साथ, शोर। अब ये शौर नाम कहाँ से आया? इसके पीछे भी 2 मजेदार थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नाम बहुत पुरानी नाग जनजाति के नाम पर पड़ा, जो कभी यहाँ आकर बसी थी। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इस घाटी में पहले 7 बड़ी बड़ी झीलें थीं, मतलब 7 सरोवर। और हो सकता है कि इसी सरोवर शब्द से बिगड़कर ये शौर बन गया हो। कहानी में आगे बढ़ते हैं। 12वीं सदी में जब कत्यूरी वंश का पतन हुआ, तो शोर की इस धरती पर एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया। मतलब कोई एक बड़ा राजा नहीं था जो सबको कंट्रोल करे। नतीजा, ये पूरा इलाका 9 छोटे छोटे आजाद हिस्सों में बट गया। इन 9 आजाद इलाकों पर अलग अलग सरदार राज करते थे और इस पूरे सिस्टम को मिलाकर कहा जाता था 9 ठोकर शोर। हर सरदार का अपना एक किला यानी कोट होता था, जो उसकी ताकत का सेंटर था। जैसे कि उचकोट, भाटकोट, बेलूर कोट, ये सब उन्हीं किलों के नाम हैं। तो एक तरह से ये वो दौर था जब ये पूरा इलाका छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो भाई नाम की तरह ही पिथौरागढ़ का इतिहास भी बड़ा गहरा है, कई परतें हैं इसमें। तो चलिए अब जरा इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि पुराने जमाने के सौर से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक इस जमीन ने क्या क्या नहीं देखा है। ये देखिए, 1398 में प्रीतम देव का बनाया किला जहां इस इलाके की नींव रखता है। वहीं जब हम 20वीं सदी में आते हैं तो यहां आज़ादी की एक बिल्कुल नई लहर उठती है। 1921 में कांग्रेस का ऑफिस खुलता है, फिर 1924 में अस्कोट में विद्रोह होता है
और 1930 में तो मोस्टामानू मंदिर में विदेशी सामानों का बहिष्कार तक किया जाता है। मतलब ये सारी घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि पिथौरागढ़ की वो शांत वादियां भी अंदर ही अंदर आज़ादी की आग में जल रही थीं। और उस दौर के जज्बे को, उस भावना को स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा सिंह रावत के इन शब्दों से बेहतर कुछ भी बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था, हम लौटकर वतन आएंगे तो आज़ादी लेकर ही, हमें आशीर्वाद दीजिए। सोचिए, इन शब्दों में सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि उस जमाने के लोगों का वो अटूट इरादा, वो जुनून साफ झलकता है। चलिए अब जरा और भी पीछे चलते हैं और उन अलग अलग कल्चर्स और राजवंशों को देखते हैं जिन्होंने हजारों सालों में इस जमीन को अपना आज का रूप दिया है। तो सबसे पहले यहाँ के निवासियों में किरात जनजाति का जिक्र आता है। ये लोग गुफाओं में रहते थे और लकड़ी, शहद और जड़ी बूटियों के काम में माहिर माने जाते थे। उनके बाद आए खस लोग, जो एक बहुत बड़ा समुदाय था, और उन्होंने यहाँ कई छोटी छोटी रियासतें बनाईं। और हाँ, वैदिक ऋषियों को नहीं भूल सकते, जिन्होंने हिमालय की इन चोटियों का अध्ययन किया और इन्हें एक गहरी आध्यात्मिक पहचान दी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इससे पता चलता है कि यहाँ सत्ता कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रही। देखिए, 7वीं से 13वीं सदी तक कत्यूरी राजवंश ने यहाँ की नींव रखी। उनके बाद मल्ल आए और फिर आया शक्तिशाली चंद राजवंश, जिन्होंने कई सदियों तक राज किया। फिर 18वीं सदी के आखिर में गोरखाओं का एक छोटा पर बहुत अहम दौर आया और आखिर में 1815 से लेकर 1947 तक यहाँ अंग्रेज़ों का शासन रहा। मतलब हर किसी ने यहाँ अपनी एक छाप छोड़ी है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ लड़ाई और सत्ता की नहीं है, ये कहानी कला और संस्कृति की भी है। इन सभी राजवंशों ने अपने पीछे एक बहुत ही अमीर कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत छोड़ी है, जो आज भी हमें यहाँ के पुराने मंदिरों और इन जैसी मूर्तियों में जिंदा मिलती है। ये मूर्ति उसी शानदार विरासत का एक बेहतरीन नमूना है। इस जगह का आध्यात्मिक महत्व कितना पुराना और गहरा है, इसका अंदाजा आप स्कंद पुराण के मानस खंड के इस श्लोक से लगा सकते हैं। इस प्राचीन ग्रंथ में इस पूरे इलाके को एक पवित्र तीर्थ यात्रा का रास्ता बताया गया है, एक ऐसा रास्ता जो सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता रहा है। तो इस इलाके का इतिहास जितना गहरा है ना, उतना ही शानदार इसका भूगोल भी है। आखिर यहाँ की असली कहानी तो यहाँ के पहाड़ों, नदियों और दर्रों ने ही लिखी है। तो चलिए अब पिथौरागढ़ के इस कुदरती कैनवास पर एक नज़र डालते हैं। जरा इसके साइज का अंदाज़ा लगाइए। 7090 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब ये कई छोटे छोटे देशों से भी बड़ा इलाका है, जो सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरी गहरी घाटियों में फैला हुआ है। और इन पहाड़ों के बीच से जो नदियां बहती हैं ना, वो सिर्फ पानी का जरिया नहीं है, वो पिथौरागढ़ की लाइफलाइन है, उसकी जीवन रेखाएं। जैसे कि काली नदी पूरे 252 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। फिर है गोरी नदी, जो सीधे मिलम ग्लेशियर के दिल से निकल कर आती है। और सोचिए, जब पूर्वी धौली गंगा तवा घाट पर काली नदी से मिलती है, तो वो संगम इस पूरे इलाके की संस्कृति और जिंदगी को एक नया ही रूप दे देता है। पिथौरागढ़ की एक और पहचान है इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ी दर्रे। इनमें से सिन्नला दर्रा तो जिले का सबसे ऊंचा दर्रा है, और यहीं से गुजरने वाला जो कैलाश मानसरोवर का रास्ता है ना, वो सिर्फ एक तीर्थयात्रा का मार्ग नहीं है। सदियों से ये रास्ते संस्कृति और व्यापार के पुल की तरह काम करते आए हैं, जो इस दूर दराज के इलाके को बाकी दुनिया से जोड़ते हैं। और इन्हीं पहाड़ों और नदियों के बीच बसता है पिथौरागढ़ का असली दिल, इसका कल्चर, इसकी आस्था। तो चलिए अब इस जिले की आत्मा को और करीब से जानते हैं, जहां आस्था और त्योहार एक साथ धड़कते हैं। देखिए, यहाँ के मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, ये तो इतिहास और रहस्यों के जीते जागते खजाने हैं। जरा सोचिए, एक तरफ मोस्टामानू मंदिर है, जिसकी जमीन आज़ादी के नारों की गवाह बनी, तो दूसरी तरफ है पाताल भुवनेश्वर की वो रहस्यमयी गुफा, जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। मतलब हर मंदिर की अपनी एक अलग, एक अनूठी कहानी है। और भाई, जहां इतनी गहरी आस्था हो, वहां उत्सव तो होंगे ही। यहाँ के मेले इसकी संस्कृति में जान डाल देते हैं। जैसे जौलजीबी मेला, जो इंडिया और नेपाल के बीच सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि दिलों का भी संगम है। या फिर थल मेला, जो जलियांवाला बाग की शहादत को याद करने के लिए शुरू हुआ था। और हाँ, सबसे अनोखा है कंडाली उत्सव, जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है। सोचिए, जिसका इंतजार एक पूरी की पूरी पीढ़ी करती है।
कहते हैं ना, किसी भी जगह को महान सिर्फ उसका इतिहास या भूगोल नहीं बनाता, बल्कि उसके लोग बनाते हैं। तो चलिए आप पिथौरागढ़ की कुछ ऐसी ही महान हस्तियों से मिलते हैं जिन्होंने यहीं की मिट्टी से निकलकर आसमान को छुआ। सबसे पहले हैं कबूतरी देवी जी। लोग उन्हें प्यार से कुमाऊं कोकिला कहते थे, और सच में उनकी आवाज में पहाड़ों का दर्द भी था और नदियों की मिठास भी। उन्होंने अपनी गायकी से कुमाऊं की लोक संस्कृति को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अगला नाम है पद्मश्री मोहन सिंह गुंजाल का। एक ऐसा नाम जिनके साहस की कोई सीमा ही नहीं है। जरा सोचकर देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के स्की करना, ये एक ऐसी अनबिलीवेबल अचीवमेंट है जो इंसानी जज्बे की एक बेहतरीन मिसाल है। और फिर आते हैं हरीश चंद्र सिंह रावत। ये वो शख्स हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर पूरे उत्तराखंड का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। वो ऐसा करने वाले अपने राज्य के पहले इंसान थे, और उनकी ये कामयाबी आज भी न जाने कितने युवाओं को प्रेरणा लेती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें ये सब पता कैसे चलता है? मतलब इतिहासकार इस पूरी उलझी हुई कहानी के बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ते कैसे हैं? चलिए अब उन सोर्सेस पर एक नज़र डालते हैं जो हमें अतीत में झांकने का मौका देते हैं। तो ये है इतिहासकारों का टूल किट। देखिए, मानस खंड जैसे पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं, राजाओं के ज़माने के तांबे के प्लेट्स हैं जिन्हें ताम्रपत्र कहते हैं, इन पर शाही आदेश लिखे होते थे। चट्टानों और मंदिरों पर खुदे हुए शिलालेख हैं। फिर खुदाई में मिले मिट्टी के पुराने बर्तन, किले, मंदिर और नौले जैसे स्मारक भी हैं। और इन सब से बढ़कर वहाँ की लोक कथाएं, गीत और कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये सब मिलकर ही इतिहास की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो पिथौरागढ़ की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे अपने आसपास जो जगह हैं, जो शहर हैं, जो गांव हैं, क्या पता उनके नामों के पीछे भी ऐसी ही कितनी अनकही कहानियां दफन हों। शायद अगली बार जब हम किसी पुराने नाम को सुने तो एक पल रुककर उसके पीछे छिपे इतिहास को जानने की कोशिश जरूर करें। तो इतना गहरा इतिहास, इतना विशाल और खूबसूरत नज़ारा, इन सब के साथ ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आने वाले कल में, भविष्य में पिथौरागढ़ और कौन सी नई कहानियां लिखेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए, लाइक करें अगर आपको कंसेप्ट समझ आया हो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।